हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स इन ए कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन हेटेरोएटम्स, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एंड Cl, तो ये दो हेटेरोएटम्स हैं, ठीक है. इन दोनों एटम्स के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, अपनी ओर पुल करने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखते हैं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है. तो इस वजह से इस सिग्मा बॉन्ड को ये अपनी ओर पुल करता है, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका किसकी तरफ मूव होता है ज़्यादा? Cl एटम की तरफ, ठीक है. तो जिस कारण से Cl एटम में आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन एटम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू बी अट्रैक्टेड और पुल्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका Cl. फर्दर इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जैसे कि आपका कार्बन और Cl के साथ है, ठीक है. तो यहाँ पे भी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? हाई है. तो यहाँ पे को भी ये अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करेगा, जिसके कारण Cl एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और पार्शियली आपका कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर हम लॉन्ग चेन में देखते हैं, लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स में देखते हैं, तो यहाँ पे को ये 4 कार्बन एटम की एक चेन है, जहाँ पे आपका एक हेलोजन एटम जुड़ा है, ठीक है. तो ये हेलोजन एटम इस फर्स्ट कार्बन एटम से सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण अपनी इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपने नेक्स्ट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है. और ये नेक्स्ट कार्बन एटम अपने नेक्स्ट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है. तो इस तरीके से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इस पूरी कार्बन चेन में आपका ट्रांसमिटेड होता है. इस पूरी कार्बन चेन में आपका ये वर्क कर रहा है, और सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट वर्क करेगा जहाँ पे को ये जो ग्रुप है आपका डायरेक्टली आपका अटैच्ड है. तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे को जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट है ये आपका 2 टाइप का होता है. अगर हम यहाँ पे से टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो ये आपका 2 टाइप्स का होता है, -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट. अगर आपका इस कार्बन चेन से या किसी कार्बन किस एटम से या किसी कंपाउंड से आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि हेलोजन, इसे मैं X से डिफाइन कर रही हूँ, NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करते हैं. तो ये जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे को -I इफेक्ट वर्क करता है. अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि आपका CH3, तो वहाँ पे को +I इफेक्ट वर्क करता है. ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. हमारा 4th पॉइंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये आपका डिस्टेंस बढ़ने के साथ वीक होता जाता है उस पर्टिकुलर ग्रुप से, जो डिस्टेंस होती है एटम की. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कार्बन एटम है, तो यहाँ पे को ये इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, देन यहाँ पे को, एंड देन यहाँ पे. तो यहाँ से हम जाते रहेंगे, ये
यहाँ से आपका ये क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, राइट। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये एप्लीकेशन है आपका माइनस आई इफेक्ट का, या हम यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड में देख रहे हैं। तो यहाँ पे को हमने क्लोरो एसिटिक एसिड की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है पहले हम इसे समझते हैं। कोई भी एसिड कंपाउंड जितनी इजीली आपका H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका एसिडिक होगा, यानी कि H पॉजिटिव को डोनेट करने की टेंडेंसी। तो जितना इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। तो यहाँ पे को हमें ये जो ऑर्डर हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन डाईक्लोरो, देन मोनोक्लोरो, और एसिटिक एसिड की आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। अगर मैं ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड के एग्जाम्पल के साथ इसे डिफाइन करते हैं, कार्बन एटम है, इसमें आपके 3 सीएल ग्रुप जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो यहाँ पे को 3 सीएल ग्रुप अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं ये। तो ये कार्बन एटम आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्बन एटम फर्दर इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और देन ये कार्बन एटम इस ऑक्सीजन एटम से। तो इस तरीके से इस सिग्मा बॉन्ड की चेन में आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे को ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो जितना स्ट्रॉन्गली ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा उतना स्ट्रॉन्गली ये ऑक्सीजन एटम भी हाइड्रोजन से आपका इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इजीली ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से क्या होगा, डोनेट हो जाए, निकल जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। तो जितना इजीली H पॉजिटिव आयन निकलेगा उतना ही अच्छा पर्टिकुलर ये कंपाउंड आपका एसिड होगा। तो यहाँ पे को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, तो इसीलिए ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पे आपके 2 जुड़े हैं, देन फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए ये एसिडिक एसिड इसमें क्या होगा, आपका लीस्ट एसिड होगा, ठीक है, ये लीस्ट एसिडिक होगा, और ये आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हेलो एसिटिक एसिड में देखते हैं, यहाँ पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं सब्स्टिट्यूटेड है हाइड्रोजन एटम से। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है हेलोजेंस में, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन की। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, और उस केस में उतना ही इजीली H पॉजिटिव आयन क्या होगा, विड्रॉ होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और आयोडो एसिटिक एसिड की सबसे कम होगी। नेक्स्ट है, ये है हमारा एग्जाम्पल प्लस आई इफेक्ट का। अब यहाँ पे को हमने एसिटिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन्स को 1 by 1 CH3 ग्रुप से रिप्लेस किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो CH3 ग्रुप होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे को ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। तो जिस कारण से
ये कार्बन एटम बहुत इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो ये रिच हो जाएगा तो ये यहाँ पे फर्दर इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाएगा, ठीक है, और ये कार्बन एटम भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो ये यहाँ इस ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी, ठीक है। तो आपका ये ऑक्सीजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे को H पॉजिटिव आयन निकलना सबसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस वाले केस में, जहाँ पे आपके 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, सब्स्टिट्यूटेड हैं हाइड्रोजन एटम से। तो आपका इस केस में ये वाला एसिड सबसे कम एसिडिक होगा, और यहाँ पे एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे को एक भी CH3 ग्रुप नहीं अटैच्ड है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट के केस में जो एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है ये सबसे ज़्यादा होगी। तो ये थे आपका इंडक्टिव इफेक्ट और उससे जुड़ा आपका एप्लीकेशंस, और भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।